अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट और आप लोगों की तरफ से भेजी गई कुछ वीडियोस को आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है वो है MOI की तरफ से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कहा गया है कि आप में से जो लोग भी बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो इसके बारे में जो भी कतर का रूल और रेगुलेशन है, जो भी गाइडलाइंस है, इसको ज़रूर फॉलो करें ताकि आप जाने और अनजाने में किसी भी प्रॉब्लम से बच सकें। जैसे कि बोला गया है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया के नज़दीक नहीं जाने के लिए कतर में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर बिना पास के जाने का अलाउ नहीं होता है। आपको इसका साइन बोर्ड मिल जाएगा। अगर इसी तरह आप समंदर में घूम फिर रहे हैं तो आयल प्लेटफॉर्म्स, गैस और आयल फील्ड के नज़दीक मत जाएं ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। आज के दूसरे अपडेट में कहा गया है कि ईद के दूसरे दिन बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना एक्सीडेंट या इंसिडेंट के 2,50,000 पैसेंजरों ने मेट्रो को यूज़ किया। ये अपडेट कतर रेल की तरफ से दिया गया है। लोगों ने मेट्रो के जरिए ईद की छुट्टी का भरपूर एंजॉय किया। ईद की छुट्टी की बात आई है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग छुट्टी के दिनों में घूमने फिरने के लिए खुली जगहों में, समंदर के किनारे ताज़ा और फ्रेश हवाओं में सांस ले रहे हैं। काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोग घूम फिर कर रहे हैं और कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं। ये जो जगह है इसका नाम कतारा बताया जा रहा है। मैं खुद कतारा नहीं गया हूँ क्योंकि मुझे जाने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि मैं जो कतर में काम करता था तो टाइपिंग सेंटर में काम करता था और हफ्ता के 7 दिन काम करता था। और ईद बकरीद की छुट्टी में अलखोर से जाने वाले साथी नहीं मिलते थे ऐसी जगहों पर। और ये शायद कॉर्निश का एरिया लग रहा है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। यहाँ पर भी लोग घूमते फिरते हुए छुट्टी के दिनों में रिलैक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। समंदर का पानी बहुत करीब से नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमें एक भाई ने अपने दोस्तों के साथ फ़ोटो शेयर किया है। यहाँ पर कुछ भाई समंदर में सैर व तफरीह करते हुए अपने दोस्तों के साथ कश्ती में घूम फिर कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि इसी तरह आप लोग खुश रहें। ये ईद का मौका बार बार आपकी ज़िंदगी में आए। दोस्तों, इसी के साथ साथ दोहा कॉर्निश में भी ईद की छुट्टियों के मौके पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इसकी वीडियो मुझे नहीं पहुंची है, इसीलिए शेयर नहीं कर पाया हूं। जो फ़ोटो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं इससे पता चलता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होंगे। इसी तरह कतारा में भी इसी तरह के इवेंट हो रहे हैं। कॉर्निश में आज प्रोग्राम का आखिरी दिन है। इसकी जो टाइमिंग है वो 4 बजे असर के टाइम से लेकर के रात 11 बजे तक। अभी कतर में टोटल लोगों की तादाद 27,74,000 बताई जा रही है। मार्च महीने के मुकाबले में अप्रैल महीना में 1.9% की कमी हुई है, लेकिन अप्रैल 2021 के मुकाबले में इस साल 4.8 की ज़्यादती हुई है, क्योंकि इस साल कोरोना के रिस्ट्रिक्शन में से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन को हटा लिया गया है। दोस्तों, अब हम वीडियो के आखिर में देख लेते हैं कि कतर में कोरोना का क्या कंडीशन है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कतर में 4 मई को पिछले 24 घंटों में 48 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, जबकि पिछले 24 घंटों में 72 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में भी कोरोना के सिर्फ 504 एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो करें, आगे भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।